नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सोशल मीडिया पर पदवृद्धि आंदोलन, द्वितीय काउंसलिंग से संबंधित ज़बरदस्त जानकारी आई हुई है और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 25 जुलाई को रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा, बेरोजगार संघ के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन करने की योजना है राजधानी में। और ये आंदोलन इस मांग के साथ किया जाएगा कि पदों की वृद्धि के साथ में जल्द से जल्द द्वितीय काउंसलिंग की जाए। दोस्तों, जहां एक और पुरानी शिक्षक भर्ती 2018 पर पदों की वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग की मांग की जा रही है, वहीं पर गवर्नमेंट के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिसमें व्यापम के संचालक को पत्र लिखा गया है कि वह आगामी अप्रैल माह में जो कि प्रस्तावित है वर्ग 1 और वर्ग 2 के क्रमशः 16 विषयों और 7 विषयों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 करने हेतु। जी दोस्तों, इसी के साथ में जो पुराने अभ्यर्थी हैं 2018 के, उनके मन में काफ़ी कुछ हड़कंप मचा हुआ है, काफ़ी कुछ मानसिक निराशा सामने आई है कि जहां पर एक और 2018 की भर्ती जो कि 30,500 पदों पर होना थी, पूरी नहीं हो पाई है। होल्ड वाले अभ्यर्थी, वेटिंग वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और वहीं पर डीपीआई से प्रश्न भी किया गया कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, और जो नए पदों की बात कही गई है, पद वृद्धि के साथ में 8,000 पदों के बढ़ने की बात कही गई है, उसको इसी में शामिल किया जाएगा पद वृद्धि में, या फिर उनको आगामी 2023 में जोड़ा जाएगा, जो कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के नाम से एक लेटर के माध्यम से बताई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति है कि यदि नए पदों की बात की जाए तो जहाँ पर एक और संभावना ये बनती है कि 2023 में और जो रिक्त पद हैं, जैसा कि 54,000 बताए गए हैं, उसके साथ में ही इन पदों की भर्ती की जाएगी। और एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि सेकंड काउंसलिंग में पद वृद्धि हो और इन 8,000 पदों को उसमें शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रयास है वो रंजीत गौर और उनकी टीम का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है। सभी का मानना है कि ये जो पद वृद्धि है वह इसी 2018 की भर्ती परीक्षा के रूप में हो और जल्द से जल्द सेकंड काउंसलिंग कराई जाए, क्योंकि हमने देखा है कि माध्यमिक शिक्षकों के 4 विषयों में काफ़ी संख्या में पद कम आए हैं। तो यहाँ पर एक दोस्तों हम तुलनात्मक रिव्यू भी करेंगे कि क्या आगामी भर्ती में इन पदों को पर्याप्त मान्यता दी जाएगी और इन विषयों में जिनमें कि पद कम आए हैं उनकी संख्या में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, मुख्य रूप से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू के पदों की। चलिए पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार की रूपरेखा बनी है 25 तारीख के आंदोलन की, और उसके बाद में हम एक तुलनात्मक रिव्यू करने की कोशिश करेंगे एक लेख के माध्यम से, जिसके अंतर्गत जो विषय दिए गए थे उसमें पदों की संख्या कितनी रही है, कितने पर नियुक्ति हुई है, इन सबसे संबंधित चर्चा। चलिए देखते हैं पहले आंदोलन की रूपरेखा को। देखिए दोस्तों, प्रमुखता से विभिन्न प्रकार के न्यूज़ पेपर्स में, चैनल्स में इस खबर को प्रसारित किया जा रहा है कि अभ्यर्थी करेंगे 25 को विरोध प्रदर्शन। आइए जानते हैं किस प्रकार का विरोध किया जाएगा। तो डीपीआई के आयुक्त द्वारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के संचालक को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों की नवीन रिक्तियों के लिए अप्रैल 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की बात कही गई है, जिसका पात्र अभ्यर्थियों ने कड़ा विरोध जताते हुए 25 जुलाई को भोपाल में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अब दोस्तों, इस विरोध का कारण क्या है ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2018 की भर्ती पूर्ण नहीं हुई है, सेकंड काउंसलिंग की मांग लगातार बनी हुई है। आगे है कि ज्ञात हो कि 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षकों के कुल 30,594 पदों की पूर्ति के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, और जिसमें अभी तक मात्र 15,000 चयनित शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र मिले हैं। शेष पात्र अभ्यर्थी अभी भी अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं, और इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उच्च माध्यमिक के 3,000 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5,000 पद बढ़ाने का आश्वासन भी पात्र अभ्यर्थियों को दिया है और कहा है कि बढ़े हुए पदों पर सेकंड काउंसलिंग कर शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण किया जाएगा। इसके बावजूद अप्रैल 2023 में जो वर्ग 1 है और वर्ग 2 है उसकी पात्रता आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। और इस प्रकार से दोस्तों रंजीत गौर और उनकी टीम के द्वारा इस पर काफ़ी कुछ ऑब्जेक्शन लिया गया है और आंदोलन करने की बात भी कही गई है। चलिए, ये तो हुई आंदोलन की रूपरेखा कि आखिर आंदोलन क्यों किया जाएगा, किस लेवल पर किया जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं 2018 की भर्ती से संबंधित कुछ विषय, जिनमें कि काफ़ी कुछ पदों का वितरण असमान रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आगामी परीक्षा में या द्वितीय काउंसलिंग में उन पदों के साथ भी न्याय किया जाएगा। अब दोस्तों एक नज़र डाल लेते हैं कि पिछली भर्ती में क्या हुआ था।
तो सोशियोलॉजी, सोशल साइंस सब्जेक्ट के 220 पद, इस प्रकार की जो हेडलाइन है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है। और पिछली बार इन विषयों में शामिल हुए थे 2 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी। तो दोस्तों सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पदों की संख्या आई थी मात्र 60। तो निश्चित रूप से दोस्तों निराशा और कुंठा तो उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। और प्रदेश में 4 साल बाद अगले साल अप्रैल में फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कवायद शुरू हो चुकी है और 16 विषय और 7 विषय क्रमशः वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के सामने बड़ा संकट का विषय है। इसकी वजह यह है कि पहले हुई पात्रता परीक्षा में दोनों कैटेगरी के शिक्षकों के सोशियोलॉजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के सिर्फ 220 पद ही थे, जबकि पिछली बार परीक्षा में इस विषय में 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। और इस बार दोस्तों और अधिक संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 4 साल के अंदर निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की संख्या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। ये स्थिति स्कूल शिक्षा विभाग की स्कूलों में विषयवार पदों के लिए भी थी। इनमें से अधिकतर को निराशा हुई थी। और दोस्तों यही डर उम्मीदवारों के मन में है कि जो अगली परीक्षा होगी उसमें ऐसा ना हो कि सामाजिक विज्ञान, हिंदी और उर्दू को फिर से नेगलेक्ट किया जाए और वहाँ पर भी पदों की संख्या कम आए। इसी के संबंध में दोस्तों 25 जुलाई को द्वितीय काउंसलिंग और पदवृद्धि के साथ में द्वितीय काउंसलिंग कराई जाए के लिए आंदोलन की एक योजना बनाई गई है। और वह योजना किस प्रकार से सफल होती है ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और यदि हम पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या आपके सामने है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि वर्ग 1 में आप देखें कि उर्दू के 70 पद थे मात्र, सोशियोलॉजी के 160 पद निकले थे। उस प्रकार से अन्य सब्जेक्ट में भी आप देखें कि होम साइंस और इस प्रकार से काफ़ी कम संख्या में पदों पर भरा गया था शिक्षकों को। और माध्यमिक शिक्षक की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब थी। हिंदी के 100, उर्दू के 18, विज्ञान के 50 और सामाजिक विज्ञान के 60 पद थे, जो कि कुल माध्यमिक शिक्षकों के पदों की संख्या का मात्र 5-6% ही रहे थे। अब दोस्तों स्थिति ये बन रही है कि पदों की संख्या का अभी भी स्पष्टीकरण नहीं है पोर्टल पर और अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भी काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसकी भी एक जानकारी आपके सामने है कि शिक्षकों की कमी दूर करने अतिथि की नियुक्ति में आ रही है दिक्कत, क्योंकि DPI के जो पोर्टल है उस पर स्पष्ट नहीं है पदों की जानकारी। तो स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए जैसा हम सब जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है और बार बार उनकी डेट बढ़ाई गई है। अब 26 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं ये कुछ भी स्पष्ट नहीं हो चुका है। जो अंजुम कुरैशी जी कहती हैं कि कॉमर्स से उन्होंने BEd किया है और राजधानी में किन स्कूलों में इस विषय में अतिथि शिक्षक की ज़रूरत है उन्हें ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ही बात नहीं है, बल्कि ये जो ब्यौरा है, ऑनलाइन अपडेट है, इससे आगामी भर्तियों में भी रिक्तियों की संख्या में भी स्पष्टीकरण नहीं आ पाएगा और रोस्टर जारी करने में निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि जिन विषयों में इस बार पदों की संख्या कम आई है उनके साथ में अगली भर्ती परीक्षा में न्याय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है कि जो पुरानी 2018 की भर्ती है उसकी द्वितीय काउंसलिंग कब होगी। हालांकि ऑफिसर से बात की गई है तो उनका कहना है कि द्वितीय काउंसलिंग जरूर की जाएगी। चुनाव की वजह से काफ़ी कुछ लेट हुए हैं और द्वितीय काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ में होती है या नहीं होती है ये एक विशेष बात है। और 25 जुलाई का जो आंदोलन है वो इसी के संबंध में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों सभी के लिए आगामी शुभकामनाएं। और 25 जुलाई के आंदोलन के बाद में किस प्रकार का प्रभाव सरकार पर पड़ता है, शिक्षा विभाग पर पड़ता है, ये तो आगे आने वाले समय में ज़रूर पता चलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।